नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत अच्छी मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है अ मैजिक पेन, एक जादुई कलम। ठीक है, पेन को कलम बोलते हैं, तो एक जादुई कलम। तो स्टोरी नाम वाम देख के, स्कूल वगैरह देख के आपको लगेगी कि एक छोटी सी बच्चों की स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें आपको इंग्लिश के वोकेबलरी मिलने वाली है, इंग्लिश वर्ड्स मिलने वाले हैं जो आपको जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नए भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। इसे क्लियर नहीं दिख रहा होगा वो लोग अपनी जो सेटिंग है यूट्यूब की थोड़ी एचडी में कर लेंगे 480 720, तो क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़े छोटे फॉन्ट वाले में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बड़े बड़े फॉन्ट में तो दिक्कत नहीं आती है। स्टार्ट करते हैं। मुन्नू वॉज वेरी वीक इन हिज स्टडीज। मुन्नू था, वॉज यानी था, वेरी वीक यानी बहुत कमजोर। ये वाला वीक कमजोर होता है, एक WEE के वीक यानी सप्ताह, संडे मंडे वो सप्ताह वीक। ठीक है, ये वाला वीक यानी कमजोर था। इन यानी में, हिज स्टडीज यानी अपने, स्टडीज यानी क्या होता है, अध्यापन कार्य, पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। हिज टीचर ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम फॉर हिज बैड प्रोग्रेस इन द क्लास। उसके शिक्षक, टीचर है शिक्षक, ऑलवेज यानी हमेशा, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। ठीक है, डांटते थे, डांट फटकार लगाते थे। हिम यानी उसे, फॉर यानी के लिए, हिज बैड उसकी बुरी, प्रोग्रेस यानी क्या होता है, प्रगति, प्रगति। ठीक है, जो बढ़ते हैं, उन्नति करते उसे प्रगति बोलते हैं। तो उसके बुरे प्रगति के लिए यानी अच्छे से बढ़ नहीं पा रहा था। इन द क्लास, क्लास में यानी क्लास में अच्छे से वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। उससे क्या करते थे, टीचर चिल्लाते थे, डांट फटकार लगाते थे, स्कॉल्डेड। समटाइम्स, कई बार, मुन्नू ट्राइड टू स्टडी। मुन्नू ट्राइड यानी कोशिश करता था, टू स्टडी यानी पढ़ने की, ठीक है, अध्यापन करने की। मोर यानी ज्यादा, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता था। एंड सिक्योर गुड मार्क्स, और सिक्योर करना यानी सुरक्षित करना, गुड मार्क्स यानी अच्छे नंबर और अच्छे अंक लाता था, थोड़े बहुत अच्छे अंक लाता था। बट लेकिन हिज रिजल्ट, उसकी रिजल्ट यानी वही परिणाम, ठीक है, उसका जो परिणाम था, was even worse, was even यानी फिर भी, worse यानी जो हम बोलते हैं ना बुरा से भी बदतर, उसे worse कहते हैं, यानी बहुत बुरा, और भी बुरा, और भी बुरा अंक आता था। मुन्नू was rebuked for his bad result। मुन्नू was rebuked यानी उसे क्या करते थे, rebuked यानी भी होता है डांट फटकार लगाना, उसे rebuked बोलते हैं, गाली देना। ठीक है, तो उसे डांट पड़ती थी। फॉर यानी के लिए, हिज बैड रिजल्ट उसकी बुरी, बैड रिजल्ट यानी होता है, हम बोल सकते हैं अच्छा परिणाम नहीं आना, बुरे परिणाम के कारण। अब रिजल्ट आपसे भी पता है, जो भी रिजल्ट आता है, तो बुरे रिजल्ट के कारण उसे हमेशा डांट पड़ती थी। बाय हिज पेरेंट्स ऑल्सो, बाय यानी द्वारा, हिज यानी उनके, पेरेंट्स यानी पालक, माता पिता या जो भी उनको पालते हैं, ऑल्सो यानी भी, उनके माता पिता से भी डांट पड़ती थी, इसलिए ऑल्सो लिखा है, क्योंकि टीचर से तो डांट पड़ती थी, माता पिता भी डांटते थे, तो भी के लिए हम ऑल्सो यूज करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक के। अब सबसे डांट पड़ती थी। ही ट्राइड टू गेट गुड मार्क्स, वह कोशिश करता था। ठीक है, टू गेट यानी पाने की, क्या पाने की, गुड मार्क्स अच्छे अंक, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करता था। बट ही फॉरगॉट वॉट एवर ही क्रेम्ड, बट लेकिन, ही फॉरगॉट वह भूल जाता था, फॉरगेट का पास्ट टेंस फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगेट का फॉरगॉट, वॉट एवर जो भी, ही वह, अब यहां पे देखिए क्रेम्ड, ठीक है, क्रेम्ड मतलब क्या होता है, क्रेम्ड ऐसे पढ़ें, क्रेम्ड यानी होता है रटना, जो भी वह रटता था वो भूल जाता था। एज सुन एज यानी जल्दी ही, जल्द से जल्द, जल्दी ही। ही सॉ उसने देखा, द क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र, बिफोर हिम उसके सामने था, बिफोर हिम यानी उसके सामने था, क्या, क्वेश्चन पेपर उसके सामने था। मैनी बॉयज डिड नॉट लाइक टू टॉक टू मुन्नू, बहुत से लड़के, डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करते थे, लाइक यानी पसंद करना, डिड नॉट यानी नहीं करते थे, पसंद नहीं करते, टू टॉक यानी बात करना, टू मुन्नू, मुन्नू से, ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड रिजल्ट। अब यहां पे आप देखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ, अब ये क्या अकाउंट ऑफ खाता हुआ है क्या, नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ का यूज हम कब करते हैं, के वास्ते, के खातिर, के वजह से। ठीक है, तो मुन्नू के
हिज यानी उसके बैड रिजल्ट्स यानी बुरे परिणाम की वजह से, इसलिए ऑन अकाउंट ऑफ के यूज करते हैं। मुन्नू के बुरे परिणाम की वजह से, के वास्ते वो उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। ही वॉज अ बैक बेंचर, वह था यानी एक बैक बेंचर। अब ऐसे मतलब क्या होगा, बैक बेंचर यानी पीछे बैठने वाले को बैक बेंचर कहते हैं, लेकिन पीछे बैठने वाला कोई बुरी बात नहीं है। कई स्कूल में ऐसे करते हैं कि जो थोड़े कमजोर बच्चे होते हैं उसे पीछे बैठा देते हैं, जबकि मैं तो अपोजिट करता हूँ, जो कमजोर है उन्हें सामने बैठाता हूँ ताकि अच्छे से देख पाए, अच्छे से सीख पाए, इधर उधर ध्यान ना जाए। और पढ़ने के वाले बच्चे तो कहीं भी बैठा दो भाई वो ध्यान से देखेंगे ही। बैक बेंचर का मतलब क्या होता है, जो क्लास में सबसे पीछे रहे यानी सबसे कम अंक लाए, इसलिए बैक बेंचर बोलते हैं। ठीक है, तो वो सबसे कमजोर था। वंस एक बार, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड मुन्नूज पेरेंट्स। द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल आपसे पता है प्रधान अध्यापक ऐसे बोलते हैं जो वहां के हेड होते हैं, ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल ने कॉल्ड यानी बुलाया, मुन्नूज अपॉस्ट्रोफी का की के यानी मुन्नू के पेरेंट्स यानी माता पिता को, एंड कंप्लेंट यानी शिकायत की, अबाउट यानी के बारे में, हिज परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस यानी क्या होती है, उसकी जो प्रदर्शन यानी वो जिस प्रकार का काम किया है, प्रदर्शन किया है, उसके बारे में शिकायत की। मुन्नू डिसाइडेड दैट, मुन्नू ने फैसला लिया कि, निर्णय लिया कि, ही वुड स्टडी, वह वुड, विल का पास्ट टेंस वुड, वह करेगा। पास्ट टेंस में कभी फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं। वह क्या करेगा, स्टडी यानी पढ़ाई करेगा, अध्ययन करेगा, डे नाइट रात दिन पढ़ाई करेगा, एंड वुड गेट बेटर मार्क्स, और वुड गेट यानी लाएगा, ठीक है, बेटर यानी अच्छे, मार्क्स यानी अंक, और अच्छे अंक लाएगा इन द क्लास, कक्षा में। दिन रात पढ़ाई करेगा और कक्षा में अच्छे अंक लाएगा, उसने फैसला ले लिया। फिर क्या हुआ, वन डे एक दिन, मुन्नू स्टडीड फॉर द होल डे, मुन्नू ने स्टडीड यानी पढ़ाई की, स्टडी का पास है स्टडी, तो वाई जब हटता है ना उसकी जगह IED जुड़ जाता है। ठीक है, वाई के बाद ED नहीं लगाना है, वाई हट जाता है स्टडी में, और उस देखिए स्टडी लिखा हुआ है ना, तो जब इसमें पास्ट टेंस बनाते हैं तो वाई हट जाता है और IED लग जाता है। बहुत से लोग क्या कर देते हैं, स्टडी लिख देते हैं और ED जोड़ देते हैं, स्टडीड, तो वो गलत है, वाई हट के IED लगता है। ठीक है, तो मुन्नू स्टडीड, मुन्नू ने क्या की, पढ़ाई की, फॉर द होल डे यानी पूरे दिन, होल डे यानी पूरे दिन, यहाँ पे W साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ते हैं, लेकिन इसे लिखते समय लिखेंगे, पूरे दिन को होल डे बोलते हैं, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया, ठीक है, होल ग्राउंड पूरे मैदान, इस प्रकार से। एज अ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, एज यानी के रूप में, के लिए ऐसे यूज करते हैं, किसके लिए, द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, अर्धवार्षिक परीक्षा जिसे कहते हैं, जो 6 महीने में होती है, उसके लिए रात दिन पढ़ाई की। वॉज अबाउट टू बिगन, वॉज था, क्या था, अबाउट टू बिगन यानी शुरू होने वाला था, शुरू होने वाला था, उसे अबाउट टू बिगिन ऐसे बोलेंगे, जो शुरू होने वाला था। ही वॉज सिटिंग ऑन हिज चेयर, वह बैठा हुआ था, सिटिंग बैठा हुआ था, बैठ रहा था नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सर वर्ब तो है नहीं, यहाँ पे नाउन के रूप में यूज किया गया, तो ही वॉज सिटिंग यानी वह बैठा हुआ था, ऑन हिज चेयर, ऑन यानी पर, हिज चेयर यानी अपनी कुर्सी पर, एंड हैड अ बुक, और हैड यानी था, उसके पास क्या था, अ बुक एक किताब थी। अब देखिए हैड के बाद कोई थर्ड फॉर्म का यूज नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, केवल हैड यानी कुछ चीज था उसके पास, तो क्या थी, इन हिज हैंड यानी उसके हाथ में एक किताब थी। ही फेल्ट स्लीपी, ही यानी वह या उसे, फेल्ट यानी महसूस होना, एहसास होना, क्या एहसास हो रहा था, स्लीपी यानी सुस्त, नींद आता है ना उसे स्लीपी बोलते हैं, सुस्त महसूस कर रहा था यानी सुस्त महसूस हो रहा था। एंड और पुट हिज हेड, पुट यानी रखा, हिज हेड यानी अपने सिर को, ऑन द टेबल, ऑन यानी पर, द टेबल टेबल पर अपने सिर को रखा, सुस्ती महसूस हुई तो। ही स्लेप्ट वह सो गया, स्लीप का पास्ट एंड स्लेप्ट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद, ही वोक अप वह जागा, वोक अप यानी जागना, ठीक है। एंड सॉ और देखा, सी का पास्ट एंड सॉ, दैट की और देखा कि, अ न्यू गोल्डन पेन एक नई, गोल्डन पेन यानी सुनहरी कलम, वॉज लाइंग ऑन हिज टेबल, वॉज यानी था, लाइंग यानी पड़ा हुआ था, लाइंग यानी पड़ा होना, उसे लाइंग बोलते हैं, ठीक है। ऑन हिज टेबल उसके टेबल पर, ठीक है, टेबल। ही टुक द पेन उसने, टुक यानी लिया, ठीक है, टेक का पास्ट एंड टुक, उसने लिया द पेन, पेन को लिया, कलम को लिया। एंड स्टार्टेड और शुरू किया,
डूइंग हिज होमवर्क, डूइंग यानी करना, हिज होमवर्क यानी अपना होमवर्क करना शुरू किया। मुन्नू वॉज सरप्राइज्ड, मुन्नू वॉज यानी था, क्या था, सरप्राइज यानी हैरान में था, आश्चर्यचकित था, टू सी यानी देखकर, दैट की देखकर कि, इट वॉज अ मैजिक पेन, यह था, क्या था, अ मैजिक पेन, एक जादुई पेन था। उसने देखा कि भाई ये तो जादुई पेन था, तो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था, हैरान हो गया था। इट वॉज राइटिंग द आंसर ऑटोमेटिकली, ठीक है, इट वॉज राइटिंग, वो लिख रहा था, कौन, वो पेन लिख रहा था, द आंसर यानी जवाब को, ऑटोमेटिकली यानी होता है अपने आप, स्वतः, ऑटोमेटिक, ठीक है, तो ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिकली बना है, तो स्वतः अपने आप लिख रहा था आंसर। देखिए भाई जादू पेन हमको मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन देखिए फिर क्या हुआ, मुन्नूज हैप्पीनेस न्यू नो बॉन्ड्स, मुन्नूज हैप्पीनेस यानी मुन्नू की जो प्रसन्नता थी, खुशी थी, न्यू नो बॉन्ड्स यानी उसकी कोई सीमा नहीं थी, सीमा नहीं जानती, न्यू यानी जानना, ठीक है, नो का पास्ट न्यू, नहीं जानती थी, तब इसे हम क्या बोल सकते थे, नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी खुशी की। ही डिड ऑल हिज होमवर्क, उसने, डिड यानी किया, ऑल यानी सभी, हिज होमवर्क अपने पूरी, होमवर्क गृह कार्य जिसे कहते हैं, विद द पेन, उस पेन से किया पूरा होमवर्क। द टीचर प्रेज्ड हिम, शिक्षक ने, प्रेज यानी होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, हिम उसकी तारीफ की, फॉर हिज परफेक्ट परफॉर्मेंस, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसकी, परफेक्ट यानी एकदम सही, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, परफॉर्मेंस एकदम सही से प्रदर्शन के लिए बहुत खुश हो गए, तारीफ की। मुन्नू बिकेम लेजी, मुन्नू बिकेम यानी हो गया, क्या हो गया, लेजी यानी आलसी, मुन्नू आलसी हो गया, एंड डिड नॉट स्टडी, और डिड नॉट यानी नहीं किया, स्टडी यानी पढ़ाई, अध्ययन करना, ठीक है, और पढ़ाई नहीं किया, एट ऑल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया। हिज एग्जामिनेशन, उसकी परीक्षा, स्टार्टेड शुरू हुई, उसकी परीक्षा शुरू हो गई। ही वेंट टू द एग्जामिनेशन हॉल, वह गया, गो का पास्ट टेंस वेंट, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म का यूज किया है, वह गया, कहां गया, टू द एग्जामिनेशन हॉल यानी परीक्षा के भवन, परीक्षा कक्ष बोल सकते हैं, परीक्षा के हॉल, परीक्षा कक्ष में गया। एंड रोट और लिखा, ये रोट किसका पास्ट टेंस है, राइट का, ठीक है, WRITE राइट यानी लिखना, उसका पास्ट है रोट, यहां पर भी W साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर हैं, और लिखा ऑल द आंसर, सभी जवाब को, विद द मैजिक पेन, जादुई कलम से उसने सभी जवाब लिख दिया। ही रोट ऑल द आंसर्स करेक्टली, उसने लिखी ऑल द आंसर्स यानी सभी जवाबों को, सभी उत्तर को, करेक्टली यानी सही। When the टीचर, जब शिक्षक ने, चेक्ड यानी चेक किया, जांच की, द नोटबुक यानी कॉपी, जब कॉपी को जांच की, शी वॉज सरप्राइज्ड, वह हैरान थे, दैट की, मुन्नू हैड डन, मुन्नू ने किया था, क्या किया था, यहां पे देखिए हैड के साथ डू का थर्ड फॉर्म डन का यूज किया गया है, किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। मुन्नू हैड डन, मुन्नू ने किया था, द बेस्ट सबसे अच्छा, इन द क्लास कक्षा में सबसे अच्छा मुन्नू ने किया था। शी कुड नॉट बिलीव, वह कुड नॉट यानी नहीं कर सकते थे, बिलीव यानी भरोसा, वह भरोसा नहीं कर सकते थे, दैट की मुन्नू कुड डू, मुन्नू कर सकता था, ठीक है, सो वेल इतना अच्छा, इन द एग्जामिनेशन यानी वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि मुन्नू जो है परीक्षा में इतना अच्छा कर सकता है ना, वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे। शी कॉल्ड हिम, उसने, कॉल्ड हिम यानी उसे बुलाया, अब ये प्रिंसिपल जो है मैम होगी इसलिए शी का यूज किया गया है, और उसने बुलाया किसे, एंड सेड, और मुन्नू को कहा, मुन्नू, आई एम प्लीज विथ योर परफॉर्मेंस, उधर लिखा हुआ है आई एम प्लीज, मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं, विथ यानी से, योर परफॉर्मेंस आपके प्रदर्शन से, तुम्हारे प्रदर्शन से, यानी तुमने जो इतना अच्छा किया उससे मैं बहुत क्या हूं, खुश हूं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, बस ये लास्ट पेज है, बस इतना ही बचा है, देखिए, सॉरी लेट हो गया, परफॉर्मेंस प्रदर्शन से, इन द एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। हाउ डिड यू डू दिस, हाउ यानी कैसे, डिड यानी किया, यू यानी तुमने, डू दिस यानी ऐसा, डू यानी करना, तुमने ऐसा कैसे किया, ठीक है, तो पास्ट टेंस में है इसलिए हमने डिड का यूज किए हैं, तुमने ऐसे कैसा किया, तो हाउ डिड यू डू दिस। मुन्नू टोल्ड अ लाई, मुन्नू ने कहा, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड होता है, ठीक, अ लाई यानी एक झूठ,
एक झूठ कहा, मैडम, महोदया जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, आई हैव वर्कड हार्ड, यहाँ पे हैव वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड, आई हैव वर्कड हार्ड यानी मैंने कड़ी मेहनत की है, मैंने कड़ी मेहनत की है, किया था नहीं, की है, क्योंकि हैव का यूज है या फिर हैज, तो है, किया है, दिया है, की है, ली है, चुका हूं, चुकी हूं। मैंने कड़ी मेहनत की है टू गेट यानी पाने के लिए, गुड मार्क्स अच्छे अंक पाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। ही डिड नॉट वांट टू टेल, वह डिड नॉट वांट यानी नहीं चाहता था, वांट यानी चाहना, डिड नॉट यानी नहीं था, नहीं चाहता था, टू टेल यानी बताना, हिज टीचर अपने शिक्षक को, अबाउट यानी के बारे में, द मैजिक पेन जादुई कलम के बारे में वह अपने शिक्षक को नहीं बताना चाहता था। मुन्नू वॉज डूइंग वेल, मुन्नू ने वॉज डूइंग यानी किया, क्या किया, वेल यानी अच्छा किया, थ्रू आउट यानी भर, क्या भर, द ईयर यानी वर्ष भर, मुन्नू ने वर्ष भर या फिर साल भर बहुत अच्छा किया। आफ्टर अ फ्यू मंथ, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू मंथ यानी कुछ महीनों के बाद, द फाइनल एग्जामिनेशन अप्रोच्ड, द फाइनल यानी हम बोलते हैं ना अंतिम परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा बोल सकते हैं, अप्रोच्ड यानी होता है पहुंचना। अब भाई परीक्षा थोड़ी सामने पहुंचेगी तो हम क्या बोल सकते हैं, परीक्षा सामने आई, निकट आई, परीक्षा पास आई, अंतिम परीक्षा जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है। अब क्या हुआ, यहीं पे देखिए ट्विस्ट है, he did very well in the final examination, उसने किया very well बहुत अच्छा, इन यानी में, द फाइनल एग्जामिनेशन अंतिम परीक्षा में, या फिर वार्षिक परीक्षा भी बोल सकते हैं जिसे एनुअल एग्जाम बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो यानी भी, उसने अंतिम परीक्षा में भी अच्छा किया, ऑल्सो तो इसलिए भी का यूज किया, क्यों भी लिखा हुआ है, क्योंकि हाफ ईयरली में भी अच्छा किया इसलिए फाइनल एग्जामिनेशन में भी अच्छा किया तो ऑल्सो का यूज, एंड सिक्योर्ड और सुरक्षित किया, फर्स्ट पोजीशन पहला स्थान, इन द क्लास अपने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, इवन आफ्टर गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, इवन फिर भी यहां तक के, आफ्टर गेटिंग यानी प्राप्त करने के बाद, हाईएस्ट मार्क्स सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने के बाद भी, इन द क्लास यानी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने के बाद भी, देखिए थोड़ा ट्रांसलेट करता हूं तो ऐसे होता है, इसलिए आप उसे सुधार के बोल सकते हैं। मुन्नू वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मुन्नू वॉज यानी था, नॉट यानी नहीं था, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, मुन्नू संतुष्ट नहीं था इतने अंक लाने के बाद भी। ही न्यू वह जानता था, नो KNOW नो यानी जानना, उसका पास है न्यू, वह जानता था, वॉट एवर जो भी, ही वॉज गेटिंग उसने पाया था, जो भी उसने पाया था, वॉज यानी था, क्या था, ओनली ड्यू टू द मैजिक पेन, ओनली सिर्फ, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, द मैजिक पेन, वो जानता था कि जो भी उसने किया है, जो भी उसने पाया है, सिर्फ जादुई कलम के कारण पाया है। ही डिड नॉट डिजर्व, ही डिड नॉट वह नहीं था, क्या नहीं था, डिजर्व यानी होता है लायक, वह लायक नहीं था, टू टॉप द लिस्ट, टू टॉप यानी सबसे ऊपर होना, द लिस्ट यानी जो बच्चों की लिस्ट थी नाम की सारणी, उसमें सबसे ऊपर आना वो डिजर्व नहीं करता था, उसके लायक नहीं था। ही फेल्ट गिल्टी उसे एहसास हुआ, महसूस हुआ, गिल्टी यानी अपराधी, ठीक है, अब बोलते हैं ना हम इसे क्या बोलते हैं, अपराधी को उर्दू में बता देंगे, अब नीचे मुझे याद नहीं आता है, ठीक, गुनहगार, ठीक है, वो अपने आप को गुनहगार अपराधी महसूस करने लगा, ठीक है, महसूस हुआ, अपराधी महसूस हुआ। ही हिज उसकी, ठीक है, उसकी क्या, कॉन्शियंस, इसे हम कॉन्शियंस बनते, कॉन्शियंस मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज, ठीक है, प्रिग्ड यानी होता है चुभना, पीड़ा पहुंचाना, उसकी अंतरात्मा की आवाज चुभी। यू आर अ फूल, तुम हो एक मूर्ख, तुम एक मूर्ख हो। यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग, तुमने हैव का यूज किया गया है, नॉट यानी नहीं, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, तुमने नहीं सीखा है, लर्न यानी सीखना, तो यू हैव नॉट लर्न तुमने नहीं सीखी है, ठीक है, तुमने नहीं सीखी है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस है, तुमने नहीं सीखी है, एनीथिंग यानी कुछ भी, तुमने कुछ भी नहीं सीखा है, इन योर रियल लाइफ, इन यानी में, योर यानी अपने, रियल लाइफ यानी असली जीवन में, वास्तविक जीवन में तुमने कुछ भी नहीं सीखा है। यू विल प्रूव योर सेल्फ टू बी अ ग्रेट फूल, यू विल प्रूव तुम प्रूव करोगे, साबित करोगे, योर सेल्फ यानी खुद को, अपने आप को, टू बी यानी बनने का, अ ग्रेट फूल एक बहुत बड़ा मूर्ख, ग्रेट फूल यानी महान मूर्ख तो बोल नहीं सकते, यानी बहुत बड़ा मूर्ख साबित करोगे तुम अपने आप को।
विद द हेल्प ऑफ दिस पेन, विथ यानी से साथ में, द हेल्प यानी मदद, ऑफ दिस पेन इस कलम की मदद से, यू मे फेच गुड मार्क्स, यू मे तुम शायद, मे यानी शायद, फेच यानी लाना प्राप्त करना, गुड मार्क्स तुम शायद अच्छे अंक ला सकते हो, बट लेकिन नॉट द रियल नॉलेज, नॉट यानी नहीं, द रियल यानी असली, नॉलेज यहां पर भी के साइलेंट होता है, केवल नॉलेज पढ़ते हैं, नॉलेज यानी ज्ञान, लेकिन वास्तविक ज्ञान या फिर सच्चा ज्ञान नहीं पा सकते। ठीक है, अच्छे अंक तो ला सकते हो, हम भी लिख के नकल मार के अच्छे अंक ला सकते हैं, लेकिन क्या उसे ज्ञान होगा? कोई उसे मुंह से पूछेगा इसका आंसर बताओ तो बता पाएगा? नहीं, तो असली ज्ञान नहीं पा सकते। ठीक है, मुन्नू रियलाइज्ड हिज फॉली, मुन्नू को रियलाइज यानी एहसास हुआ, हिज यानी अपनी, वैसे तो उसकी होता है लेकिन आप सभी कहते हैं हिज के अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपनी मूर्खता, फॉली यानी मूर्खता, अपनी मूर्खता का उसे एहसास हुआ। ही वॉज वह था, ठीक है, वह क्या था? डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड यानी होता मोह भंग होना, मन से मतलब उसकी इच्छा हट जाना, ठीक, माया जाल से मुक्त हो जाना। विथ हिज सक्सेस, अपने सक्सेस से, सफलता से उसकी माया जाल भंग हो गई। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू थ्रो द पेन, थ्रो यानी फेंकना, द पेन कलम को फेंकने का निर्णय लिया, फैसला लिया। ठीक है, और उसने क्या कर दिया? कलम को फेंक दिया होगा। ही सर्च फॉर इट, ठीक है, ही सर्च उसने खोजा, फॉर इट यानी उसे, उसके लिए, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड इट, कुड नॉट नहीं सका, फाइंड इट यानी उसे पा नहीं सका। उसने पेन फेंक दिया, फिर खोजने की कोशिश की होगी लेकिन वो उसे पा नहीं सका, यानी कि सॉरी पेन को फेंकने का फैसला लिया, ठीक है, और उसने पेन को फेंकने के लिए ऐसे खोजा लेकिन वहां पे पेन नहीं पाया पेन फेंकने के लिए। अब क्या हुआ देखिए, सडनली मुन्नू टम्बल डाउन फ्रॉम हिज चेयर, अचानक से मुन्नू, टम्बल डाउन यानी होता है नीचे लुढ़कना, डाउन यानी नीचे, टम्बल यानी लुढ़कना, टम्बल डाउन नीचे लुढ़का, फ्रॉम यानी से, हिज चेयर अपनी कुर्सी से, अचानक से मुन्नू अपनी कुर्सी से नीचे लुढ़का। हिज आइज ओपन्ड, उसकी आंखें खुली, एंड ही वोक अप, सॉरी, और ही वोक अप, वह जाग गया। देखिए अब समझ आ गया आपको, अचानक से वो कुर्सी से लुढ़का और उसकी आंखें खुल गई। भाई सपने में वो पेन खोज रहा था तो कहां से मिलेगा फेंकने के लिए। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ कि, दैट यानी कि, ही वॉज सीइंग अ ड्रीम, वह देख रहा था, अ ड्रीम यानी एक सपना, ठीक है, एक सपना देख रहा था, बट लेकिन, ही हैड ऑल्सो रियलाइज्ड, उसे भी एहसास हुआ, द फैक्ट यानी असलियत, वास्तविकता, दैट की, ही हैड टू वर्क हार्ड, ही हैड टू उसे करना है, क्या करना है? टू वर्क हार्ड यानी उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, टू गेट द हाईएस्ट मार्क, टू गेट यानी पाने के लिए, हाईएस्ट मार्क सबसे अच्छे अंक पाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी है, ये वास्तविकता सच्चाई उसे एहसास हुआ। ही रियली वर्कड हार्ड, उसने वास्तव में सचमुच में वर्कड हार्ड यानी कड़ी मेहनत की, एंड सिक्योर्ड और सुरक्षित किया, फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास, पहला स्थान, इन हिज क्लास यानी अपनी कक्षा में पहला स्थान सुरक्षित किया। तो भाई ये थी अ मैजिक पेन, जो कि एक्चुअल में पेन थी ही नहीं स्टोरी में, लेकिन इससे हमें ये शिक्षा मिली कि आपको यदि कोई मैजिक पेन मिल भी जाता है ना, यदि आप उससे अपने आप लिखेगा भी तो आपके कोई खास फायदे का है नहीं, नंबर तो अच्छा ले आओगे, लेकिन हो सकता है उस बेस पे आपको कहीं जॉब मिले, टीचर का जॉब मिले, कोई भी जॉब मिले, तो क्या आप वो चीज को पढ़ा पाओगे, समझा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कहा गया है कोई भी शॉर्ट ट्रिक, मैजिक, और अब बहुत से लोग करते हैं कि केवल नारियल फोड़ रहे हैं, या फिर कहीं भी कुछ चढ़ा रहे हैं भगवान को, अपने भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पूजा पाठ करना, अपने धर्म को मानना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, ठीक है, अपने भगवान को मानना बहुत ही अच्छी बात है, धर्म का पालन करें, लेकिन सिर्फ वही करके परीक्षा में जाएंगे तो कभी पास नहीं होंगे, क्योंकि भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो मेहनत करते हैं, भगवान भी परिश्रम करने वाले की सहायता करते हैं। आप मेहनत करके पढ़ोगे तो कुछ हेल्प भगवान भी आपकी करेंगे, आपको तबीयत खराब नहीं कराएंगे, आपकी एक्सीडेंट होने से बचाएंगे, और इस प्रकार से बहुत सारी हेल्प आपकी भगवान करेंगे। लेकिन आप परीक्षा देने ही नहीं जाओगे या फिर जाओगे बिना पढ़े तो भगवान आपकी हेल्प क्यों करेंगे?
भगवान हमेशा मेहनत करने वालों का ही साथ देते हैं। तो बिल्कुल नारियल फोड़िए, पूजा पाठ कीजिए, दरगाह जाइए, मस्जिद जाइए, सब जगह जाइए, जो भगवान को मानते हो उसकी पूजा कीजिए। मेहनत करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद भी लीजिए, सबका फल मिलता है। लेकिन सबसे मेन क्या है? मेहनत करना। इंग्लिश सीखनी है, बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, एक दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, 4 घंटे में सीख जाओगे, हो नहीं सकता। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, मैंने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है। आप पूरी वीडियो देख लीजिए, मैं फालतू की चीज़ लिखता ही नहीं हूँ। मैं केवल मेरे में आप देखेंगे पेन और ऐसे होता है, क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। मैं आपको नहीं बोलता कि आप एक दिन में सीख जाओगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों के लिए मैंने, समझ लीजिए, बचपन से लेकर अभी तक मेहनत की है। लेकिन आप लोग जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि आपको सिखाने वाले हम यहाँ पे हैं। हमें तो कोई सिखाने वाले थे नहीं, हमारे टीचर्स भी पहले उतनी इंग्लिश नहीं जानते थे, हिंदी मीडियम से, तो बहुत मेहनत लगी। लेकिन आजकल मोबाइल है, हर चीज़ है, ट्रांसलेशन कर सकते हो, सब सुविधा है। हमारे समय तो कुछ भी सुविधा नहीं थी, गाइड मिलती थी पतली पतली, और हमें समझाने वाला भी कोई नहीं था कि स्टडीज़ क्यों है यहाँ पे, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, वहाँ पे वाई की जगह ID क्यों लगा, कोई समझाने वाला नहीं था। बहुत मेहनत से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो भाई इस मेहनत के लिए एक लाइक बनती है, और आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि समझ आता हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और एक वीडियो में बनाने वाला हूँ कि ट्रांसलेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, आपको क्या क्या चीज़ों, किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, ताकि आप बहुत जल्दी ट्रांसलेशन कर सके, हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। आज की क्लास मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।